नमस्कार, आदाब। फेसबुक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाविर सिंह। आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में मेट्रो स्टेशन से चंद कदम की दूरी पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में और सवाल करेंगे जनता से, जानेंगे लोगों के मन की बात। यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि 2024 में अब जनता को मौका आ गया है अपने मन की बात कहने का, अपनी वोट का अधिकार से सत्ता में किसको भागीदार बनाना है, किसको वोट देकर अपने देश का प्रधानमंत्री चुनना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। जिस तरह से अब 25 मई करीबी है और 25 मई में यहाँ चुनाव होने जा रहा है, तो किस पार्टी को उसको वोट देने जा रहे हैं? यहाँ तो संगठन है जी बड़ा जबरदस्त जो चल रहा है। कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार की बहुत तकलीफ लहर है यहाँ पर और बड़ी जोर शोर से, बहुत जोरों से ताकत के फुल सब एकजुट होकर जो है ना कन्हैया कुमार को लगा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर कन्हैया कुमार को वोट देना चाह रहे हैं? तो मुद्दे यही हैं जी, देखो जितने भी अभी तक जुमलेबाजी चल रही है मोदी जी की, कभी कहते हैं मतलब बिजली, पानी और तुम्हारा शिक्षा और ये अपना इलाज के लिए जो काम चल रहा है, अस्पतालों की यहाँ पूरी सुविधा जितनी भी है पब्लिक को ये मिलती है, इसी के मुद्दों पर, इसी के आधार पर चल रही है। अभी तक तो जुमलेबाजी तो छोड़ गए और जो मुद्दे के काम है उन पर चल रहे हैं। अच्छा, जो बीजेपी के मनोज तिवारी हैं, पिछले 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं, उन से जनता आश्वस्त नहीं, वो तो कहीं से कहीं तक भी नहीं। वो तो एक मोदी का चेहरा लेकर आगे चल रहे हैं, मोदी जी का चेहरा आगे लेकर चल रहे हैं, मोदी जी को ही दिखा रहे हैं आगे फ्रंट पे। मोदी को 75 साल बाद मोदी जी वैसे ही रिटायर हुआ, 75 की उम्र जो इन्होंने कानून बनाया था, मोदी जी वैसे बैठ जाएंगे। आगे प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे वो इन्हें पता होगी। बाकी मोदी हो रहा था, मोदी के बाद अब मोदी का चेहरा तो रहेगा नहीं, तो इसके ऊपर थोड़ी कन्हैया कुमार चल रहा है इस टाइम जबरदस्त तरीके से, और संगठन जो है बहुत जबरदस्त तरीके से। क्या लगता है आज के दावे उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जनता से कन्हैया कर रहे हैं, उस पर कितना यकीन है आप लोग? हमें पूरा जबरदस्त यकीन है, पूरा संगठन साथ में है, यकीन है, तभी तो कन्हैया कुमार के पीछे चल रहे हैं जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छी लीड से जीत रहे हैं। ये तो एक साइड लग रही है, सीट एक साइड लग रही है। तो जिस तरह से मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को राशन दिया है और विकसित भारत हम बनाना चाह रहे हैं, तो उनके वादों पे जनता को यकीन नहीं है क्या? नहीं, उनके वादों पर कहाँ यकीन हो गया है। मोदी जी ने जो भी वादे करे अभी तक, अमित शाह तो कह देते हैं 15 लाख को बोल दिया और 15 लाख को बोलने के बाद बोले ये तो जुमला है, ये जुमला है, ये तो एक राजनीति में जुमला, तो हर चीज एक जुमला बन गई इनके लिए। तो ये तो जुमला ही बोल रहे हैं। जो अभी तक जो भी इन्होंने कहा डमरू की तरह नचा रहे हैं पब्लिक को। पब्लिक जो नाचनी थी नाच ली, अब थोड़ी नाचेगी, तो मदारी बन चुके हैं बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जनता को अब मोदी जी पर यकीन नहीं रहा? अब नहीं रहा, अब नहीं है यकीन। अरे 75 साल तो वैसे ही पूरे हो गए, तो जब 75 साल पूरे हो गए तब मोदी पे क्या यकीन करेंगे? अब तो पार्टी को लेके चल रहे हैं, मोदी का चेहरा आ गया था, अब मोदी का चेहरा भी आगे नहीं है। अब तो राहुल की जो मेहनत थी, जो टी शर्टों में राहुल चला है, राहुल ने इतनी जबरदस्त मेहनत करी है। राहुल के जितने भी मुद्दे, किसान के मुद्दे हो गए, मजदूर के मुद्दे हो गए, जितने भी मुद्दे, और इधर ये केजरीवाल है, शिक्षा, स्कूल के काम हो गए, अस्पतालों के काम हो गए, मतलब कि नाली खंजे, कुछ भी इस तरीके के कोई काम हो गए, इसी मुद्दों पे चल रहा है। अब तो जुमलेबाजी तो खत्म। अच्छा, तो यानी कि इस बार जो है सत्ता जो है पलट सकती है आप? हाँ, अगर मशीनों में गड़बड़ी नहीं हुई, जैसे सुनते हुए मशीनों में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, तो अब के जो है ना पूरा काम हो चुका है। और मोदी में कन्हैया कुमार है और मनोज तिवारी है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कन्हैया कुमार के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप उनको? भाई युवाओं को लेकर चल रहे हो, और बाकी मनोज तिवारी जी ने तो आज तक हमने तो उनको देखा ही नहीं है इलाके में कभी। काम वाम तो यहाँ जैसा है, बस सबको दिख रहा है, विकास कुछ है नहीं, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्या लगता है बीजेपी के जो 10 साल गुजरे हैं उनमें क्या दिखाई दिया है? हमारे लिए तो कुछ खास दिखाई नहीं दिया। नफरत की राजनीति उन्होंने करी है अभी तक।
बाकी विकास तो इन्होंने कुछ करा नहीं है। प्राइवेट कर दिया, सारी चीजें बेच दिया, हर सबको इन्होंने बेच दिया। तो मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ जनता को हमने राशन दिया। अब खाली राशन से ही थोड़ी काम चलता है। तो अगर मेरे पास काम है, पैसा है, तो मैं राशन क्यों लूंगा? मैं खरीद लूंगा राशन। मैंने काम, रोजगार अगर मेरे पास है तो मैं राशन तो अपने लिए भी ले लूंगा और भी किसी को लेकर दे दूंगा। अब राशन तो तभी दिया जा रहा है ना, ये राशन ही तो बता रहा है कि विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ होता तो राशन आपको देने की जरूरत क्यों पड़ती? राशन अगर हमारे पास काम होता, विकास हुआ होता, कारोबार हमें रोजगार दिया होता, तो हमें फ्री में राशन लेने की जरूरत क्यों पड़ती? जी। तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से अभी चुनाव जो है, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बोला आपके इस इलाके में लेकर आप कहना चाहेंगे? भैया कन्हैया लाल आया, यहाँ कन्हैया कुमार आएगा और दिल्ली से 7 0 है भाजपा। ये सब गठबंधन की आनी है। कोई रोजगार नहीं है, नफरत फैला रहे हैं, रोजगार नहीं, सब परेशान हैं। राशन से क्या होता है? गरीबी तो ये खुद ला रहे हैं, सब मत्ती बेच दी, देश की नोट सब बेकार कर दिया। भाजपा जा रही है, लगता है आपको सत्ता से जा रही है? जा रही है तो बिल्कुल ठीक है। मैं खेली चलाता हूँ पहले से अब, और पहले बीजेपी से पहले 10 साल बीजेपी सरकार रही और उससे पहले आपको कुछ फर्क दिखाई देता है? फर्क कहाँ दिखाई दिया? कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। ना मतलब बहुत सारा चीज किया है मोदी सरकार ने, जो घर ही में रह के बाहर निकलने के भी मतलब लॉकडाउन लगा दिया था। कमाने के भी लिए पैसा ही नहीं है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा कमाने के लिए, यही सब लॉकडाउन लगा देता था। और क्या, सरकार तो कह रही थी हमने राशन भी दिया है, खाना दिया है। राशन क्या, काम दे दे, काम से हम राशन खुद कमा के खरीद के खा लेंगे, काम मिल जाए बस, यही बहुत। तो जिस तरह से लोगों का एक अपना नजरिया है और हमने यहाँ पर बात की है, लोगों का कहना है कि काम और रोजगार सबसे बड़ी चीज है। पहले भी बताया, हम मेट्रो स्टेशन से, सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के बहुत ही नजदीक हैं और यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए चुनाव होने हैं 25 मई को और लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं किस पार्टी को क्यों वोट देना चाहते हैं। आपका नाम? जावेद नहीं। इस तरह से अभी चुनाव आ रहा है तो क्या चल रहा है आपको? चुनाव का यही है कि मुद्दे नहीं है लोगों के पास। एक तरफ मुद्दे हैं, एक तरफ मुद्दे नहीं है। मुद्दों पे चुनाव होते थे अब तक, दूसरी तरफ तो मुद्दा ही नहीं है कोई। बीजेपी के पास तो मुद्दा ही नहीं है, सीधी सी बात है। सिर्फ उनको तो दूसरी पार्टी की बातें ही बतानी है कि इनमें ये है। अपना मुद्दा कोई आया है आज तक? आपने बताइए कोई मुद्दा बीजेपी लेकर आती है? मुद्दा ही नहीं है इस बार बीजेपी के पास, तो मुद्दा ही नहीं है। चलो अदर्स पार्टी के पास मुद्दे हैं, चाहे छोटी पार्टी हैं या बड़ी पार्टी, सबके मुद्दे हैं, नहीं बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, तो इन मुद्दों को लेकर आप वोट देने के लिए? आम आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, यही मुद्दे हैं। आम आदमी के बड़े मुद्दे तो हैं। और दूसरी बात है कि कैंडिडेट के ऊपर भी होता है। अब कैंडिडेट आप बाहर से ले आओ और फिर कैंडिडेट कभी दिखाई भी ना दे तो लोग। और 10 साल के बाद तो तुम्हें पता है, 10 साल के बाद तो चुनाव बदलता ही है। क्या बोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी के बहुत दावा कर रहे हैं कि हमने राशन दिया है 80 करोड़ जनता जी, तो उनका दावा मजबूत है। वो चाहते हैं कि अच्छा, मतलब आपको मोहताज कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि हम तुम्हें मदद कर रहे हैं। पहले बेरोजगार के घर में बिठा दो आप, फिर 5 किलो राशन भेज दो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। पहले सबको 80 करोड़ बेरोजगार हैं, क्यों दे रहे हो आप राशन? आप शिक्षा दे दो, आप रोजगार दे दो, ठीक है। वो ये तो मतलब पहले यही कहते थे राशन के खिलाफ थे ये लोग, फ्री में तो बिल्कुल देने के खिलाफ थे, अभी भी खिलाफ है। रेवड़ी बांटते हैं, ये 80 करोड़ लोगों को रेवड़ी बांट रहे हैं और दावे से कह रहे हैं भाई हम राशन दे रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है।
80 करोड़ को सोचना चाहिए कि राशन लेना है या शिक्षा, स्वास्थ्य। ये अपने हाथों से कमाओगे जब भी तो आगे तरक्की करोगे, वरना ऐसे तो अपाहिज बना दिया जाएगा। मानसिक अपाहिज बना रहे हैं लोग, मानसिक अपाहिज, है ना। फ्री में खाओ और पड़ जाओ, वो ये चल रहा है बिल्कुल। विकसित भारत बनाना चाहते हैं मोदी जी, आप उनके राह में क्यों? विकसित भारत, पहले खुद तो अपना विकास पूरा कर लें यार। खुद तो विकसित है नहीं। जो लोग अपने फैमिली से भागे हुए आदमी किसको विकसित कर सकते हैं यार, क्या बात करो। तो आपको नहीं लगता कि इस बार सत्ता में बीजेपी आई? नहीं, सेटिंग से आ जाएगी, अगर उनकी कोई सेटिंग होगी तो आ जाएगी, बाकी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मजबूत दिखाई दे रही है इंडिया का, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगर चुनाव में मतलब कोई धांधली नहीं होती तो बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार को किस तरह से देखते हैं, खरे उतरते हैं? पढ़ा लिखा कैंडिडेट, और पढ़े लिखे कैंडिडेट के अंदर कुछ तो खूबियां होती हैं यार। इलिटरेट बहुत देख लिए, गाने बजाने वाले भी फिलहाल देख लिए, इलिटरेट भी देख लिए। मोदी जी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते, अब उनसे बड़ा इलिटरेट कौन है यार। नहीं, अब तो काफी चैनलों को इंटरव्यू दे चुके हैं, रो चुके हैं, हंस चुके हैं, सब काम कर रहे हैं। हाँ, रोना ही बाकी रह गया था। आपको 5वें चरण के बाद और रो के दिखा देंगे, 6ठे के बाद और रो के दिखा देंगे, क्योंकि विदाई के वक्त अक्सर लोग रोते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। जब जिसकी की विदाई हुई है वो रोता ही है ना भैया। ठीक, तो इसका मतलब आपको विदाई तय लगा? बिल्कुल तय लगा। शुक्रिया बहुत। ताज़ा जानकारी के लिए फेस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिसको तमाम अपडेट्स और जानकारियां और खबरें मिलती रहें। देखते रहिए फेस टुडे न्यूज़।